एक दिन पटना में हम लोग बैठे थे, एक बीएटी का स्टूडेंट वहाँ आ गया पटना आश्रम में, और स्वामी वेदानंद जी महाराज के करीब मैं भी बैठा हुआ था। तो बहुत तरह का तर्क वितर्क चल रहा था। तो वो लड़का कहता है, बाबा अभी का जो विद्यार्थी लोग है, पढ़ा लिखा है, वो खाली थोथी दलील देंगे तो नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल में बिना देखे कौन मानता है? कोई संत पुरुष बिना प्रैक्टिकल किए कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वो पहले। तो बोले हमको भगवान दिखा दीजिए, परमात्मा को दिखा दीजिए, तब परमात्मा को मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब बहुत तरह का तर्क दे रहे थे वो स्वामी वेदानंद जी महाराज भी। तो मैं भी बैठा था, तो वही हमने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, अब सामने में सूरज उगा हुआ है, आंख बंद कर लीजिए आप, और आंख बंद करके कहिए कि पहले हमको सूरज दिखा दीजिए, तब हम सूरज को मानेंगे। सूरज दिखाइए पहले, और आंख कर लिए हैं बंद, देखना चाहते हैं सूरज को, तो आंख खोलिएगा तब ना सूरज देखिएगा। बिना आंख खोले आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस परमात्मा को देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो हवा भी ना दिखे, और इन आंखों से परमात्मा दिखे, ये तो हंसी आएगी। हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती इन आंखों से, परमात्मा कैसे दिखलाई पड़ेंगे? जिन आंखों से देखना है उसको बाबा कबीर कहते हैं, दीद बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही आदि की वाणी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। गगन में आवाज, झीनी आवाज होती है। जो ज्ञानी गुरु है वो सुनता है उस आवाज को, देखेगा कैसे? कहा कि दीद बरदीद हम नजरों देखा, आंखों की आंखों से देखना पड़ेगा। मतलब इन चर्म चक्षु से नहीं, इन स्वप्न के चक्षु से नहीं, इन मानस चक्षु से नहीं, यहां तक कि दिव्य चक्षु से भी नहीं। दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब भी दर्शन होगा सारे इंद्रियों की हुकूमत से, जब हम निकल करके बाहर होते हैं, सारे इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर सारे इंद्रियों का हुकूमत आ गया है, और इन्हीं के हुकूमत में रह करके अपने आत्मा अपने को बेबस मानती है, इंद्रियों का गुलाम हो गई है। जब तक उन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो सारे इंद्रियों के हुकूमत से जब बाहर निकल करके आत्मा स्वयं जिस चीज को ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। जो ग्रहण करेगा, अकेले होकर के जो चीज ग्रहण करे आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उसी को भगवान श्री राम ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। स्वतंत्र भक्ति का मतलब हम लोग इंद्रियों के गुलाम होकर के भक्ति करना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति करना चाहते हैं। आंख में शक्ति नहीं रही तो चश्मे की शक्ति से आंखें देखने लगती है, चश्मे के रंग से आंख को उस रंग का एहसास होने लगता है जिस रंग का चश्मा है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर इन इंद्रियों की गुलामी आ गई, और ये इंद्रियों की गुलामी में रह करके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। इन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और बिनु सत्संग न पावे ही प्राणी। जब तक साधु पुरुषों के संगीत निकट में नहीं जाएंगे, उनकी निकटता प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी युक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए छुरे की धार जिस प्रकार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, यहां से अपने आप को ऊपर उठाना है, और उठा करके सारी इंद्रियों की हुकूमत से जब अपने आप को हम ऊपर उठाने के लिए, इसी के लिए संत पुरुष भजन भेद बतलाते हैं। बहुत सारे नामों में फंसा है, बहुत सारे रूपों में फंसा है, तो महापुरुष क्या करते हैं? एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। बहुत सारे नामों को भुला दो, मिटाओ अपने मन मस्तिष्क से, अपने चित्त से सारे शब्दों को हटा दो, सारे रूपों को हटा दो, एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। एक नाम और एक रूप को जब हम दृढ़ता से जपते हैं, गुरु मंत्र का दृढ़ता से जप करते हैं, तो शायद हमने गोड्डा में बतलाया था, जैसे हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो रिमोट कंट्रोलर हाथ में रहता है, एक बटन दाबे तो आस्था लग गया, और जैसे ही एक नंबर बदलते हैं तो देखते हैं चैनल तुरंत बदल जाता है। एक नंबर मात्र, 254 में ये चैनल लग रहा है, 255 में दूसरा चैनल लग रहा है। एक नंबर जरा सब बदले, चैनल बदल जाता है। अभी सुन रहे थे खूब बढ़िया प्रवचन,
उधर देखते हैं फिल्म देखने लगे, तुरंत 1 नंबर से के हेर फेर में तुरंत चैनल ही बदल जाता है, सारा नजारा बदल जाता है। उसी प्रकार संसार के चिंतन में संसार की चीजें, लेकिन महापुरुष जो चीज बतलाए हैं, आप देखते हैं ना, ये एक कपूर होता है, एक कपूर जाकर के एक कपूर हम लोग खा लेते हैं, है ना, वो सोधा हुआ कपूर है। और एक कपूर पंसारी की दुकान में जाके ले लीजिए, वो वाला कपूर खा लीजिए तो क्या होगा, पूरे शरीर में घाव हो जाएगा। है तो कपूर ही दोनों, लेकिन एक पंसारी की दुकान से लेंगे तो सोधा हुआ कपूर नहीं है, वो खाएंगे तो पूरे बदन में घाव हो जाएगा। और किसी कविराज के घर पर जाकर के वही कपूर ले लीजिए, क्या होगा, वो कविराज शोध करके देता है। तो दादू साहब ने कहा, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए। आपके चित्त में, आपके मन में, विचार में जो नाम आ जाए वही लीजिए। लेकिन वहां कहा कि है मनमानी तो करनी है, लेकिन जरा पूछ लीजिए कोई संत पुरुष से, ये वाला नाम जप करके कोई आज तक में महान बने हैं? अभी बहुत सारा नाम जपवाता है, देखते हैं ना कथाकार लोग, क्या क्या नाम जपवाते हैं पता नहीं। इस नाम को जप करके आज तक कोई महान संत बने हैं तो उस नाम को पकड़ लीजिए, और नहीं बने हैं कोई तो छोड़ने में थोड़ी भी देर मत कीजिए, पकड़िए, गुरु मंत्र को पकड़िए। परम लघु मंत्र जो संत पुरुष बतला दें, बड़े बड़े मंत्रों की आवृत्ति में भी बहुत सारा समय लगेगा, और प्रत्येक श्वास में जप होना चाहिए। तो एक गुरु मंत्र जो है आपका सीधा सीधा संबंध करवाता है गुरु के साथ में। जैसे जपना शुरू किया, प्रेम जुड़ गया उनके साथ में, चैनल पकड़ लिया, दूसरा कनेक्शन हो गया गुरु के साथ में। और हम लोग बैठे हैं जप करने के लिए, कनेक्शन नहीं बन पाता है, कनेक्शन होना चाहिए उस तरफ। और जैसे उनके तरफ कनेक्शन आपका हो गया, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, उनकी कृपा बरसेगी धीरे धीरे। अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, ज्ञान विचार विवेक ये सारे चीज आने लगेंगे। कनेक्शन जैसे जुड़ेगा, गुरु मंत्र जब बार बार जपने लगेंगे तो दूसरा चीज जपने का मन नहीं करने लगेगा। विषयों के प्रति जो आसक्ति वो धीरे धीरे छूटने लगेगी, प्रेम जुड़ जाएगा गुरु के साथ में, वहां जुड़ेगा। तो ये गुरु मंत्र क्या है, गुरु से जुड़ने का। गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। दृढ़ता से जपिए, वो बैठ करके एकदम दुनिया के सारे ख्यालों को भूल करके उसको जपना है। और उसको जब जपते हैं, उससे संबंधित रूप का आना स्वाभाविक ही है, उससे संबंधित रूप आना स्वाभाविक है। देर सवेर जो भी आएगा, राम 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 जपते 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 ऐसा नहीं है कि कभी कृष्ण भगवान का रूप आ जाएगा। धुंधला भी आएगा तो राम का रूप आएगा। उसी प्रकार हम लोग गुरु मंत्र को जपते हैं, उससे संबंधित रूप ही हमारे आपके सामने में आता है। और इन दोनों कामों को, एक नाम और एक रूप का सहारा दे दिया महापुरुषों ने कि दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जो जिससे प्रेम हो उसी को जपिए, कहीं मत बदलिए। लेकिन किसी महापुरुष से, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे जाकर के थोड़ा अप्रूवल ले लीजिए इनका कि हम यही काम करना चाहते हैं, आपका आदेश होना चाहिए। अब देखते हैं ना बहुत सारे लोग कुछ गलत भी काम करते हैं, थाने वाले को बता देते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। हम लोग भी मनियारपुर भेजते थे हर साल 120 कुंटल कोयला, तो सब थाना में जाके कह देते थे कि सत्संग में जा रहा है मेरा कोयला, जबकि जान रहा है कि वो कोयला जो है फ्री का है, पैसा दे के नहीं लिए हैं, जा रहा है कोयला यहाँ से, लेकिन थाने वाले को दे देते हैं सूचना। उसी प्रकार कोई भी मंत्र जपना है, सिद्ध महापुरुष से जाकर के उससे संपुष्टि ले लीजिए, अप्रूवल ले लीजिए, उनसे सीख लीजिए। उनकी सहमति हो गई तो पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे कि जैसे राइफल की गोली है ना, किसी को मारिएगा फेंक करके, क्या करेगा वो राइफल की गोली, किसी को फेंक के मार दिए, माथे पे जाकर चोट लगेगी, हो सकता है खून निकल जाए, मरेगा वो आदमी। राइफल की गोली किसी को माथे में मार देंगे फेंक करके, चोट लगेगी, खून निकल सकता है, लेकिन वो मरेगा नहीं। और उसी राइफल की गोली को राइफल में डाल दीजिए, दबाइए घोड़ा, यहां से क्या होगा, 1000 गुना पावर लेकर के चलेगा वो। और सामने में आगे तो कितने को छलनी करेगा पता नहीं, है तो एक ही गोली, आपने फेंका, उसका कोई प्रभाव नहीं है, ये थोड़ा प्रभाव हुआ। इसी बात को लेकर के एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, आजकल के साधु संतों का प्रभाव क्यों नहीं है? ये बात उठाए, क्या बात है, क्यों नहीं प्रभाव है?
तो चलिए मैं बताता हूं। बस एक दिन गए राजमहल में, और बीरबल ने कहा कि महाराज इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा फलाने दिन, दरबार लगाया जाए। दरबार लगाया गया, सारे दरबारी जो सलाहकार लोग थे सब लोग आ गए, मंत्रीगण। अब बीरबल उसी बीच में उठ करके कहता, ऐ सिपाही, राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही मुंह ताक रहा है कि पागल हो गया बीरबल, के राजा को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है। कोई सिपाही आगे नहीं बढ़ा। फिर कहता सिपाही, हमने कहा ना कि राजा को गिरफ्तार करो, सुना नहीं तुमने? तो लगा सचमुच में ही पागल हो चुका है, ये कुछ पता है इसको कि ये क्या बोल रहा है। जब 3-4 बार दोहराया ये की बात कि राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो, तो अकबर को गुस्सा आ गया कि पागल हो गया, मेरा मंत्री हम ही को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहा है। और गुस्सा करके कहता, ऐ सिपाही, मंत्री को गिरफ्तार करो। जैसे बोला जाकर के बीरबल को तुरंत हाथ में हथकड़ी लगा दिया, ले गया राजा के सामने में। तो राजा पूछता, तुम पागल हो गए हो? बोला, पागल नहीं, केवल आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा था। क्या जवाब है? का जवाब यही है कि हमने 3-4 बार दोहराया, इस राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। इस सिपाही ने गिरफ्तार नहीं किया, और आपने कहा कि ऐ सिपाही, मंत्री को गिरफ्तार करो, जबकि सिपाही को नहीं है पावर, आप दे दिए पावर। सिपाही पास अपना पावर नहीं है कि मंत्री को गिरफ्तार कर ले, लेकिन ये सिपाही को आप अपना पावर दे दिए। आपका आदेश हो गया तो इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यही कारण है, आपके पास में क्षमता है, आदेश दिया तो सिपाही ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे पास क्षमता नहीं है कि हम राजा को गिरफ्तार करवा सकें। उसी प्रकार क्षमताहीन साधु पुरुष जो होंगे, उनके बातों का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो क्षमतावान महापुरुष हैं, दादू हुए, कबीर हुए, मीरा, सहजो, जना, पलटू, कबीर, नानक, ये आदि महापुरुष हुए, उन्हीं संतों की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे गुरुदेव भी हुए। जो कहते थे वही बात हो जाती थी, इसलिए बात की अवहेलना भी लोग नहीं कर सकते। और वो कहते थे कि करके देखो, नहीं हो तो तुम्हारा जूता और मेरा सर हो, ऐसा कहते थे। करके देखो। तो दृढ़ता के साथ जो क्षमतावान महापुरुष, ऐसे महापुरुष से एक नाम और एक रूप का सहारा देते हैं। और इन दोनों सहारे के बल पर जब गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। श्रुत शुद्ध हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा आपका। अब विषयों की ओर जो भटकने वाला मन था, अब निर्विषय तत्व की ओर भागेगा। है ना, जैसे पानी है तो पानी पसरने लगता है, बर्फ है धरती पर रखी हुई, लेकिन उसको गर्म कर दीजिए, क्या होगा? भाप बनेगा, भाप देखिएगा ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। तत्व रूप में तीनों एक ही है, लेकिन जैसे भाप का रूप हो लेगा तो वो ऊपर उड़ना शुरू होगा। उसी प्रकार इन दोनों गुरु मंत्र का जप करके, गुरु रूप का मानस ध्यान करके जब आपका मन पवित्र होगा, वो पवित्र मन क्या होगा? ये तन मन हो जाएगा, निज मन। तन मन संसार में, शरीर और संसार में लगा हुआ मन तन मन है, जिसको बहिर्मुखी मन कहते हैं। और यही बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों कामों को करने के बाद आपके अंदर में पवित्रता आएगी, वो मन ब्रह्मांडी होगा। अब चढ़ना चाहेगा, वो ब्रह्मांड की ओर भागना चाहेगा, उस तरफ दिशा बदल जाती है। और उस तरफ जैसे मन की दिशा बदली, अब आपके अंदर में जो सामर्थ्य है, रज और बीज की जो शक्ति है, फिर संसार के नश्वर चीजों में कभी खपाने की इच्छा नहीं होगी। लगेगा इसको परमार्थ की ओर लगाना चाहिए। वो शक्ति उल्टी दिशा में चलने लगेगी, और उसी को ऊर्ध्व रेता कहते हैं। इन दोनों कामों को करने के बाद फिर जब साधक, उनका मन लगता है ब्रह्मांड में प्रवेश करने की इच्छा उनके अंदर में जागृत होने लगती है, उस परमात्मा की खोज में मन बराबर परेशान होने लगेगा, तड़प पैदा हो जाएगी उसके अंदर में। इन संसार के नश्वर चीजों का चिंतन नहीं करके अविनाशी उस परमात्मा तत्व को खोजना शुरू करेगा। और उस पर गुरु की कृपा का बल है, उसके साथ में गुरु की कृपा का सहारा है। पांचों चोर सदा मग रोकत, इन सुकर छुटकारी, सदगुरु नायक ये संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी, मनमा राम के व्यापारी, अब की खेप भवत की लादी, बनिज क्यों ते भारी। तो गुरु की कृपा का बल उसके साथ रहता है। तो काम करके जो वहां से जब चौथी अवस्था में चलता है, तीसरी अवस्था में को पार करता है, चौथी अवस्था में चलता है, चौथी अवस्था में चल करके तब वहां जाकर के जगना होता है। बाबा कबीर कहते हैं, उड़ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा, नहीं लगतो विषय बैरिया रे अभागा मनमा। वहां आगे चल करके चौथी अवस्था में चल करके
राम नाम का चादर का ओढ़ना बनता है, राम नाम रूपी चादर का ओढ़ना होता है वहां पर, और वहां चल करके फिर विषय का बैर उसको भटका नहीं सकता है। नहीं लगता विषय बैर यारे अभागा मन में। इसके लिए चेतावनी देते हैं, यह मानव तन अनमोल। मानव तन कितना है? ये अनमोल। अनमोल मन कोई दाम नहीं, अनमोल मन बहुत बहुत दाम है ना। बेमोल मन कोई दाम नहीं, और अनमोल का मन है अनगिनत दाम है जिनका। दाम कोई लगा ही नहीं सकता, दाम लगा ही नहीं सकता। इतना मोल है कि दाम लगेगा ही नहीं लगेगा। कितना दाम है कहा नहीं जा सकता। एक संत प्रूव हो गया तो पूरा संसार को भी प्रूव कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या मानव तन अनमोल। देखो अंतर के पट को, अंतर के पट को खोल करके देखो। बाबा कबीर उसको दूसरी वाणी में कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल है, सबके गट्ठर में वो लाल छिपा हुआ। गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। उस गांठ को खोल करके परखा नहीं कभी। जड़ और चेतन इस प्रकार ओत प्रोत हो गया कि अपने को शरीर मान लिया। माँ बाप दुनिया जहान इसी में सिमट गया हमारा जीवन, और इनके बीच में सिमटा हुआ जीवन बार बार जन्म और मृत्यु का शिकार होता रहता है। जन्म और मृत्यु का शिकार होता है, और इस बीच का जो जीवन मिलता है इसमें तीनों तापों से दग्ध होती रहती है। यह मानवता जलती रहती है। बीच के समय में तीनों तापों से जलेगा, और पहले जन्म लेगा, अंतिम में मर करके इस दुनिया से चला जाएगा। इसी अवस्था में तो यह मानव तन अनमोल। देखो अंतर के फटखोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अभागा मन में। ऐ अभागा मन, अभागा क्यों? जो मन परमात्मा के साथ लग करके सदा सदा के लिए परमात्मा में मिलकर एकम एक हो सकता है, उस तरफ जाना चाहिए। वो संसार के प्रपंचों में, संसार के विषय के जाल में, विषय के दलदल में फंस करके अपने कीमती जो समय दिया परमात्मा ने, उसको बेफायदे गंवा दिया। जहां चल करके हमारी अधोगति होगी उसी में चल करके हमारा सारा जीवन खप गया। थोड़ा ज्ञान के तराजू पर तौल करके देखिए, यह मानव तन अनमोल। अब देखो अंतर के पट खोल, अंतर के पट को खोल करके देखिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज इसी को कहते हैं, जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया। साधन नहीं जाना जीवात्मा, क्यों? इसलिए कि तीन पर्दे के अंदर में है, इसीलिए जीवात्मा। हटा दीजिए तीनों पर्दों को, परमात्मा हो गए। एक पर्दा हटा अंधकार का, देवता हो गए। प्रकाश का हटा, ईश्वर हो गए। तीनों पर्दे हट गए, सर्वेश्वर हो गए, परमात्मा हो गए। जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया, उसने पाया जो धन। देव दुर्लभ ये तन है गवाना, ये देव दुर्लभ तन गवा दिया अगर उन तीनों पर्दों को नहीं हटाया, या चलने की कोशिश नहीं की। अभी सुन रहे थे केनोपनिषद का मंत्र, इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। इस जन्म में केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इस जन्म में यदि ब्रह्म को जाना और कोई बात नहीं, महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। कब? जब ये मनुष्य शरीर पा करके इस जीवन में उस ब्रह्म को नहीं जानना, उस आत्मा को नहीं जानना। इसी को कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, अशब्दम स्पर्शम मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनादि अनंतम महत्तत्परम तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उस महत्व तत्व से भी बढ़कर के जो आत्मा है, जो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, रसहीन है, नित्य है अर्थात अविनाशी है, गंधहीन है, रसहीन है, महत्व से परे है, उस आत्म तत्व को जाने बिना तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा। दुख के मुख से हम निकल नहीं सकते, बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। इसलिए यमराज ने उपदेश किया, इन तीनों अवस्थाओं से अपने आप को उठा करके चलिए, अपने आप को चौथी अवस्था में ले चलिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग बन मेरे, ऐ मेरे मन जग जाओ। क्यों गफलतबाजी में, संसार के प्रपंचों में फंस करके क्यों तुम बेफायदे अपने जीवन को, इस कीमती दुर्लभ मनुष्य शरीर को तुम क्यों गंवाए रहे हो? किसके फेरे में पड़े हो?
यही सब ना, यह धन धाम कुटुंब कबीला, इसी के चक्कर में तो हैं सब लोग। इनकी भी संभाल करनी, ये नहीं कि इनको छोड़ करके चल देंगे तो परमात्मा की ये बगिया लगी हुई है, इस बगिया को सजाएगा कौन? लेकिन इसी को सजाने में माली सारा जीवन खाली फुलवारी सजाने में जीवन गवा दे, उसके घर की फुलवारी को कौन सजाएगा? व्यक्तिगत जीवन को कौन सजाएगा? तो यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, तो स्वार्थ के ही चेहरे रहे, कोई बात नहीं, स्वार्थ में ही जीता है। लेकिन परमात्मा ने अगर मेरा भरोसा दिया है उनको, उनकी परवरिश भी करनी है। लेकिन हैं ये स्वार्थ के चेहरे, स्वार्थ के भागीदार हैं, हमारे दुख को बांटने वाले नहीं है, ये भी बात भी उठा करके रखना है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसार में रहो खीरे के समान। खीरा क्या होता है? फाड़िए तो भीतर में 3 भाग, ऊपर से है चिकना। माने संसार में रहिए, लोगों से प्रेम भाव में रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए। वो कहते थे बड़े घर के नौकरानी की तरह रहना सीखो। बड़े घर की नौकरानी जो होती है ना, हमेशा कहेगी घरवार मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ये काम मेरे हैं, सब कहेगी, लेकिन उसका मन जानता है कि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है, सब मालिक के हैं, और मालिक का आदेश होगा तो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। गलतियां होंगी तो फटकार भी सुननी पड़ेगी। इस भावना से, इसके लिए कहते थे रामकृष्ण परमहंस, अब माताएं बहनें जब घर में कटहल काटती हैं तो क्या करती हैं? हाथ में सरसों तेल लगा लेती हैं, ताकि कटहल का दूध हाथ में नहीं लग जाए, लगे भी तो